हाँ तो बच्चों, लाइंस और एंगल्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चंस देखो क्या है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और ए परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। अब ध्यान दो, हमको निकालना है एक्स और वाई, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, पहला देखो, चूंकि ये क्या है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर हम लेते हैं क्यू टी आर, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, अगर इसमें लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 40 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से एक्स का कितना हो जाएगा वैल्यू, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 130। इसका वैल्यू कितना निकल गया 50, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, इसको 50। अब हमको निकालना है वाई, ठीक है ना। वाई निकालना है, एक्स का वैल्यू हमको निकल गया कितना 50। अब कैसे वाई निकालेंगे, ये 30 है, ये 40 है, इस ट्रायंगल में एक्स निकल गया, ध्यान दो। अब वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एंगल को निकाल लो, देखो ये एंगल, ये क्या हो जाएगा पी क्यू एस, इसका क्या हो जाएगा ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो इस ट्रायंगल में लोगे, कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी एस आर, ट्रायंगल क्या हो जाएगा पी एस आर, पी एस आर, ये तुम्हारा कितना है 30 डिग्री, एक्स का वैल्यू हम कितना निकाले 50 डिग्री प्लस ए एंगल, इसका नाम दे दो पी एस आर, ठीक है। ये हो गया एंगल पी एस आर, ये कितना हमारा हो गया 180, ये हो गया 5 प्लस 30, ये कितना हो गया 80 प्लस एंगल पी एस आर, ये हो गया 180। अरे समझ में तो यहाँ से पी एस आर कितना हो जाएगा 180 में से 80 जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, इसका वैल्यू कितना आ गया 100 डिग्री, समझ में है बात। अब ये देखो, ये स्ट्रेट एंगल है, मतलब वाई, वाई प्लस 100, वाई प्लस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। यहाँ से हम निकाल लेंगे वाई इक्वल टू 180 में से 100 जाएगा तो क्या आएगा 80 डिग्री। है समझ में बात, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो देखिए, ये क्लियर हो गया। और भी क्वेश्चंस इसमें बहुत सारा है, इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है निकालना है, जिसे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हमको निकालना क्या पी क्यू, ये पी क्यू है पैरेलल है, कहाँ गया पी क्यू पैरेलल है एस आर का, पहले इसको देख लो, पी क्यू पैरेलल है एस आर का, ठीक है। और क्यू आर टी, क्यू आर टी ये कितना है 65 डिग्री। इस क्वेश्चन को देखो पी क्यू है पैरेलल एस आर का और क्यू आर टी ये हमारा दिया हुआ है 65, तो हमको निकालना है एक्स और वाई, ए एक्स है और ए वाई है, ठीक है। ए 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, और चूंकि ये दोनों क्या है पैरेलल है, ठीक है ना। तो पैरेलल है तो या इस ट्रायंगल में पहले ले लो, इस ट्रायंगल में ले लोगे तो 65 क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, 65 इक्वल टू ए एंगल निकलेगा 28 प्लस इसको लिख सकते हैं क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर या टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एंगल क्यू एस टी ये कितना हो जाएगा 65 माइनस 28, 15 में 7 68, 5 में से 2 जाएगा तो 37, इसका वैल्यू कितना निकल गया 37। समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा बात समझ में आ रहा, इतना निकल गया। हमको निकालना क्या है एक्स निकालना ए है 90 डिग्री, ये निकल गया इतना, ठीक है। और चूंकि दिया हुआ है पी क्यू, ये पी क्यू दिया हुआ है पैरेलल किसका एसर का, ये दोनों पैरेलल है, तो ए एंगल एक्स कितना निकलेगा ए 28 डिग्री है, ठीक है ना 28 है, तो ये 90 डिग्री है तुम्हारा, ये 90 निकल गया। हमको निकालना है एक्स और वाई निकालना है, तो ये देखो ये 90 डिग्री है, चूँकि ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस 28,
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 180। अब इसको जोड़ दो, ये हो गया 8, ये हो गया 11, इतना प्लस x, ये हमारा कितना है 180। यहाँ से x निकाल दो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 118, ये हो जाएगा 2, साथ में इसके जाएगा तो 6 और 62 डिग्री। ठीक है, किसका वैल्यू निकल गया, इसका कितना निकल गया 62 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ले लो पी एस क्यू, ट्रायंगल पी एस क्यू, ये कितना हो जाएगा, पी एस क्यू में लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, इधर देखो पी एस क्यू, ये हो गया 90 डिग्री प्लस वाई हो गया प्लस 62 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से y निकाल देंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 15, 152 प्लस वाई इक्वल टू 180, यहाँ से y निकलेगा तो हो जाएगा 180 माइनस 152, ये कितना हो जाएगा 8, हाथ में से 5 जाएगा 2, 28 डिग्री। बात समझ में आया, y निकल गया x निकल गया। क्लियर हो रहा है, समझ में आया बात। अब चाहो तो अगला क्वेश्चन और हम करते हैं। इस क्वेश्चन को देख सकते हो, इसमें एक इसका फिगर कहाँ दिया है 6.42, इसमें देखो ये आसानी से बन जाएगा। इसमें क्या है, इस ट्रायंगल में हमको क्या निकालना है, इस जो है ट्रायंगल जो दिया हुआ है इसमें किसका वैल्यू निकालना है, इसमें पी क्यू आर, ये तो क्वेश्चन दूसरा है, ये हमको निकालना है। मान लो ये एंगल कितना निकलेगा, ये एंगल और इस एंगल का अगर वैल्यू पूछेगा तो कैसे निकलेगा। अब ध्यान दो, ये ट्रायंगल है पी आर टी में क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, ये हो गया 95 प्लस 40 प्लस इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं पी टी आर, एंगल हो जाएगा पी टी आर, इसका वैल्यू कितना है 180, ये कितना हो जाएगा 5 3, इतना प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180, यहाँ से पी टी आर निकाल दो, पी टी आर ये हो गया 180 माइनस 135, ये हो गया 5, ये हो गया 4, 45 डिग्री। इसका वैल्यू 45 निकल गया, इसका वैल्यू भी 45 हो जाएगा। फिर इस अगर इस एंगल का वैल्यू निकालना है तो इस दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो। क्लियर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन बढ़िया है। ये फिगर दिया हुआ 6.44, क्वेश्चन क्या है, द साइड क्यू आर कहाँ है, क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर है, मतलब ए एंगल और ए एंगल क्या है बराबर है। और पी आर एस कहाँ गया, पी आर एस मतलब ए एंगल और ए एंगल भी बराबर है। हमको प्रूफ करना है एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, क्यू पी आर का हाफ, देखो पहले देखो इस ट्रायंगल में ले लो, ठीक है, या इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में ले लो। ध्यान दो, इन ट्रायंगल कंसीडर क्या करना है पी क्यू आर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ना। ये एंगल जो होगा मतलब एक्सटीरियर एंगल पी आर, इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं पी आर एस, एंगल पी आर एस इक्वल टू क्या हो गया, ए एंगल प्लस ये पूरा एंगल, इसको लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर, ठीक है, प्लस इस पूरा एंगल को पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर। समझ में आ रहा बात, अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। क्यू टी आर कहाँ गया, क्यू टी आर, ठीक है, क्यू टी आर ए एंगल हो जाएगा। अब ध्यान दो, इस ट्रायंगल में ले लो, किसमें क्यू, या इसमें ले लो टू टी क्यू आर, ट्रायंगल टी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा ए एंगल क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में लोगे तो ए एक्सटीरियर हो जाएगा, मतलब टी आर एस, एंगल टी आर एस इक्वल टू क्या हो गया क्यू टी आर, ये हो जाएगा क्यू टी आर प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा
टी क्यू आर। क्या हो गया? टी क्यू आर। बात समझ में आ रहा है? हम क्या ले लिए? टी आर एस, इसको 2 से गुना कर दीजिए, ये हो गया 2 एंगल टी आर एस इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल क्यू टी आर प्लस 2 एंगल टी क्यू आर। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब ध्यान दो, 2 टी आर एस, 2 टी आर एस, 2 टी आर एस का मतलब टी आर एस इसका डबल है, क्योंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। तो 2 एंगल टी आर एस लिखेंगे, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? पी आर एस। क्या इसके जगह लिख सकते हैं? यहाँ पे ध्यान दो, 2 टी आर एस, 2 टी आर एस, इसको हम लिख सकते हैं टी क्यू एस। क्या लिख सकते हैं? एंगल टी क्यू एस। ठीक है, 2 टी आर एस की जगह इतना लिख सकते हैं, टी क्यू एस। टी कहाँ गया? टी क्यू एस। ठीक है, 2 एंगल टी आर एस, टी आर एस, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये पूरा एंगल, इसको पूरा एंगल क्या हो जाएगा? टी क्यू एस होगा कि पी आर एस होगा? वो क्या होगा? पी आर एस होगा। क्या होगा? ये नहीं होगा, ये पी आर एस होगा, पी आर एस। ठीक है, पी आर एस, पी आर एस। ठीक है ना, पी आर एस इक्वल टू क्या है इधर? 2 एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर प्लस 2 एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर। अब ध्यान दो, पी आर एस की जगह कितना है? क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, उसकी जगह लिख दो। पी आर एस की जगह कितना है? एंगल क्यू पी आर प्लस क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल टू 2 एंगल क्यू टी आर। कितना है? 2 एंगल क्यू टी आर, जिसको कर दो 2 एंगल क्यू टी आर, 2 एंगल टी क्यू आर। टी क्यू आर का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी क्यू आर हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। टी क्यू आर कौन सा हो गया? टी क्यू आर ये हो गया, इसका डबल करेंगे तो पी क्यू आर हो गया, इसकी जगह पी क्यू आर कर दो। अब ये पी क्यू आर और ए पी क्यू आर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या आ गया? एंगल क्यू पी आर इक्वल टू क्या आ गया? क्यू पी आर इक्वल टू 2 एंगल कितना है? क्यू टी आर। हमको यह प्रूफ करना है, एंगल क्यू टी आर। ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाफ क्यू पी आर। समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हार्ड भी है, इसको एक बार देख लो। बाकी क्वेश्चन से आसान है, बाकी बन जाएगा। ठीक है, बस आज यही इतना ही।